अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे ये कोई स्टूडेंट बता दे माइक ओपन करके कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। जी सर। जी सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने आई थिंक लैब नंबर 7 और 8 की थी। और अभी आप लोगों का मुझे परमानेंट लैब इंस्ट्रक्टर असाइन कर दिया। ठीक है, तो आज से जो है अब हम बाकी जो लैब्स हैं आपकी सर वकास नहीं कराएंगे। वो सारी लैब जो है वो मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और बाकी ये है कि आप लोगों की क्लास के स्टार्टिंग में, लैब के स्टार्टिंग में अटेंडेंस मार्क हो जाया करेगी। ठीक है, अटेंडेंस शीट आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसी के साथ आप लोग अपने एक एक करके माइक ओपन करके अटेंडेंस मार्क करवा लेंगे। ठीक है। और उसके बाद एलएमएस के ऊपर आप लोगों के टास्क अपलोड हुआ करेंगे और वहीं आपने सबमिशन भी करनी होगी। और जो भी रिकॉर्डिंग की वीडियो होगी वो भी एलएमएस के ऊपर ही उसका लिंक गिवन होगा। तो इसको हम देख लेंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद चैट के थ्रू अटेंडेंस मार्क की थी, लेकिन अब जो है आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस होगी। ठीक है। और अब अपकमिंग जितनी भी लैब्स हैं उसके अंदर इसी तरीके से आप लोगों की अटेंडेंस हुआ करेगी। ठीक है, मैं आप ये है कि आप लोगों के नाम कॉल करूं तो आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करवा लें, एक एक करके माइक ओपन करके। ठीक है। अच्छा, जी मोहम्मद रहीम अख्तर। जी सर। ठीक है। मोहम्मद साद समी। अच्छा, मोहम्मद एहतशाम। प्रेजेंट सर। सर प्रेजेंट एहतशाम। तकी अहमद। जी तकी अहमद। मुबशिर अहमद। मुबशिर प्रेजेंट अहमद। सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिद्रा फातिमा। प्रेजेंट सर। ठीक है। उसामा रहमान। सैफ मोहम्मद। मोहम्मद मुश्तबा। फरजंद अली। जी फरजंद अली। मोहम्मद हुजैफा खान। सर सैफ मोहम्मद प्रेजेंट है सर, रहेगी। अच्छा, 9916 सैफ मोहम्मद। ठीक है। अच्छा, फरजंद अली एब्सेंट है। ठीक है। मोहम्मद हुजैफा खान भी एब्सेंट है। मोहम्मद नबील अरशद। मोहम्मद नबील। गुलाम मुस्तफ़ा। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हारिस। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। ठीक है। अरीब। प्रेजेंट सर। मुबशिर। मुबशिर अयाज। हाफिज अब्दुल वाजिद। जी हाफिज अब्दुल वाजिद। फ़हद। जी फ़हद। फ़हद एब्सेंट है। अच्छा जी, निमरा। प्रेजेंट सर। ठीक है। नायाब। यस सर प्रेजेंट। अच्छा, ये एक निमरा नायाब आप एक ही हैं।
सर हम दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। मोहम्मद अली। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद तालिब फारूक। प्रेजेंट सर। ठीक है। सलमान सईद। जी सलमान सईद। अस्मा गफूर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद हारिस जफ़र। मोहम्मद हारिस जफ़र। इतलिया सरफराज। मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल। शाइस्ता शरीफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयदा अरीशा। प्रेजेंट सर। ठीक है। सारा अहमद। सारा अहमद। मोहम्मद मुईज़ असगर। प्रेजेंट सर। ठीक है। हाँ हम्माद अब्दुल बारी। जी हम्माद। हाफिज फरजान। हाफिज फरजान। CR एब्सेंट है भाई, फरजान। ठीक है। हानी। प्रेजेंट सर। अच्छा, ठीक है, ये अटेंडेंस आप लोगों की मार्क हो गई है। अब व्यू कर लें, अगर किसी की 9th कॉलम के अंदर चेक कर लें, किसी की एब्सेंट मार्क हुई हुई और वो प्रेजेंट है तो वो अभी ही बता दें। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई अटेंडेंस। अब आप लोगों की लास्ट जो लैब हुई थी उसके अंदर आप लोगों को लैब नंबर 7 हमने शायद डिस्कस की थी, एक सेकेंड, और लैब 7 और लैब 8। अच्छा ये हम लैब मैनुअल से जो है स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, शायद सर वकास ने आप लोगों को लैब मैनुअल से स्टडी नहीं करवाया, लेकिन हम जो है लैब मैनुअल से कर रहे होंगे। और और हर लैब का जो है ना लैब मैनुअल आपके पास LMS के ऊपर यहाँ अपलोड हो जाया करेगा। आप लोगों की ID है 1059106305। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सारी लैब चल रही है। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम आप लोगों की यहाँ पे ये जैसे लैब अपलोड हुई थी इसी तरीके की आज भी एक लैब अपलोड हो जाएगी। आप लोगों की लास्ट थी ये स्टैक मेमोरी एंड एरे। ठीक है, 24 मार्च। अच्छा तो लास्ट टाइम हमने स्टैक मेमोरी एंड एरे की पढ़ी थी, और असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स हमने पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। हाँ तो मुझे कोई स्टूडेंट ये बता दे कि हमने लास्ट जो लैब की थी इसके अंदर आई थिंक, एक सेकेंड, इसके अंदर हमने ये प्रोसीजर्स वाली लैब कर ली थी, असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स नहीं की थी। अच्छा ठीक है, तो आज फिर हम एक काम करेंगे कि आज हम 2 लैब्स को कवर करेंगे। एक लैब नंबर 8 क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो एक लैब नंबर 8 ये तो एक छोटी सी लैब है प्रोसीजर्स की, और लैब नंबर 9। अच्छा ये वाली आप लोगों ने लैब की होगी लास्ट टाइम जो थी स्टैक मेमोरी। जी ठीक है, अच्छा ये ठीक है जी। सर वो मैं ये पूछ रहा था, आप जो ये लैब्स करवा रहे हैं लैब की रिकॉर्डिंग आप वही LMS पे अपलोड करेंगे? जी LMS के ऊपर ना आपके पास लिंक अपलोड हो जाएंगे।
ठीक है, लिंक मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना हुआ है और उसके अंदर हर जितने मैं सेक्शंस को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें आप, जितने मैं सेक्शंस को ये पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 7 सेक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 जी 4 सर। 5 6 7, तो सबकी एक एक प्लेलिस्ट क्रिएट हुई हुई है मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर, और वहाँ पे आप लोगों की डेली जो भी वीडियोज होती हैं, अब ये 40 मिनट्स का एक सेशन होता है, तो जितनी भी 3 या 4 सेशन बनते हैं वो पार्ट वाइज जो है अपलोड हो जाते जी हैं, सर। और उनके सबके लिंक्स जो है ना आपके पास यहाँ LMS पे शेयर हो जाएंगे, यहाँ LMS पे शेयर हो जाएंगे, सही है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। नंबर जो है ना आप लोगों के CR के पास मेरा गया हुआ है, ठीक है, और आप लोगों का अगर कोई क्लास का ग्रुप बना हुआ है तो CR जो है मैं उनसे कहता हूँ व्हाट्सएप मुझे पे हमारा ग्रुप बना है। ठीक है, सर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है सर। सर काइंडली नंबर दे देंगे ताकि मैं ऐड कर देता आपको। अच्छा चले मैं चैट में ही आपको लिख देता हूँ। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब आज हम लोग ये 2 लैब्स कवर कर रहे होंगे, एक लैब नंबर 8 को और लैब 9 को। लैब 8 को हम स्टार्ट कर देते हैं। लैब 8 जो है ये आपकी है असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स की। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर्स क्या काम कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरह हम क्रिएट करते हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक सेकंड ये देख लूँ, फिर इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को पता है कि वो काफ़ी लॉन्ग इन साइज होते हैं असेंबली लैंग्वेज के कोड। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आपने कोई छोटा सा भी प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 2-3 एडिशन के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं या कहीं स्टैक मेमोरी परफॉर्म हो रही है, तो उसके अंदर आपके पास काफ़ी लेंदी प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन लेंदी प्रोग्राम्स को ओवरकम करने के लिए अगर आपने कहीं कोई एडिशन का सपोज एक प्रोग्राम लिखना है, सपोज जैसे एक कोई लाइन ऑफ कोड है जिसमें ये हो रहा है कि ऐड EAX कॉमा EBX, उसके बाद हो रहा है सब EBX कॉमा 5, फिर सब EAX कॉमा 6, इस तरीके के कोई मल्टीपल ऑपरेशन हैं। फिर हो रहा है पुश EAX, फिर पुश EBX। अब ये अगर सपोज ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये परफॉर्म एक दफ़ा हो रहे हैं, फिर ये मेरे बहुत लेंथी कोड के अंदर 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा यही 5-6 लाइन ऑफ कोड या 10 लाइन ऑफ कोड बार बार परफॉर्म हो रहा है सेम। तो क्या मैं इनको हर दफ़ा बार बार लिखता रहूँगा? नहीं, मैं उसके लिए एक प्रोसीजर क्रिएट कर लूँगा। जैसे आप प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, जैसे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उस फंक्शन के को ही हम असेंबली लैंग्वेज में एज अ प्रोसीजर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर्स और सब रूटीन्स, इसको सब रूटीन्स भी कह रहे होते हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज एज असेंबली लैंग्वेज। अच्छा ये अटेंडेंस वाले जो भी मसले हैं ना, ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लें। अच्छा, प्रोसीजर्स और सब रूटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज, यही बात है। एज द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स टेंड टू बी वेरी लार्ज इन साइज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बहुत लार्ज होते हैं साइज के अंदर, हमें बहुत लॉन्ग लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, तो हम जो रिपीट हो रही हैं टास्क उनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसका एक प्रोसीजर या फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसका कोई ना कोई नेम होगा, प्रोसीजर्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। ठीक है, जाहिर है उसका कोई नेम होगा ताकि हम उसको डिफाइन करने के बाद बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करवा सकें। ठीक है, फॉलोइंग द नेम द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर डिस्क्राइब विच परफॉर्म्स अ वेल डिफाइंड जॉब। ठीक है, एंड ऑफ द प्रोसीजर इज इंडिकेटेड बाय अ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है प्रोसीजर को लिखने का, कि आपने पहले प्रोसीजर का नेम देना है। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो एक आपने प्रोसीजर का नेम देना है, ठीक है, उसी नेम से आप बाद में इस प्रोसीजर को कॉल भी करोगे।
ठीक है। यहाँ पे एक ये सिर्फ सिंटेक्स में लिखा हुआ है तो प्रोसीजर नेम है। वैसे आपने क्या लिखना होता है, अगर आप सपोज एडिशन के लिए एक प्रोसीजर बना रहे हैं, एडिशन परफॉर्म के, तो आप लिखेंगे एडिशन और आगे लिख देंगे प्रोक, PROC। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, अगर हम कोई सैम्पल कोड ले लें पिछली लैब में से, सपोज हम ले लेते हैं, ये कोड ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये एक वही फॉर्मेट है जो हम ट्रेडिशनल फॉलो करते आ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास डॉट डेटा और डॉट कोड के बाद एक मेन प्रोसीजर बना हुआ है। ये मेन प्रोसीजर क्या कर रहा है, ये आपको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे वो रन टाइम के ऊपर कंपाइल होके आपको आउटपुट दे देंगे। तो ये एक मेन प्रोसीजर, मेन के नाम से एक प्रोसीजर आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर इरवाइन की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना हुआ है। ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है इरवाइन का। अब आप चाहें तो इरवाइन के अंदर अपना एक प्रोसीजर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेन प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम क्या है, मेन। ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, मेन एंड प्रोसीजर, तो इसका नाम है मेन। और आप आगे क्या बताते हैं कि ये PROC प्रोक, यानी कि ये एक प्रोसीजर है। तो आपने अगर कोई भी अपना प्रोसीजर बनाना है अपने नेम से, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, सपोज एडिशन के लिए बनाना है तो आप मेन की जगह क्या कर देंगे, एडिशन प्रोसीजर, और उसके आगे आप उसकी बॉडी लिख देंगे। यहाँ क्या बताया हुआ है कि आपने प्रोसीजर का नेम देना है, उसकी बॉडी के अंदर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म जो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सपोज आप कोई एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और कोई एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई पुश एंड पॉप कर रहे हैं, स्टैक परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर, जो भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो रहे हैं वो आप प्रोसीजर की बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है। प्रोसीजर के नेम के बिल्कुल बाद, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न ज़ाहिर है बता रही होगी कि आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि अगर एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो एडिशन के बाद EAX रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होगी जो कि बताएगी कि अब हमारे पास एडिशन के बाद सम ये है, या सब अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, सब्ट्रैक्ट हो गया। या और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कोई ना कोई रिटर्न स्टेटमेंट से RET आप जब लिखेंगे तो वो रिटर्न कर रही होगी। इसके बाद आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आखिर में यहाँ पे आपने क्या करना होता है, एंड प्रोसीजर, एंड P जो है आपके कीवर्ड देना होता है, और प्रोसीजर का नेम एंड P। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीजर का नेम प्रोसीजर, जैसे आप यहाँ पे अगर ये मेन प्रोसीजर को भी देखें तो इसका सिंटेक्स क्या है, मेन प्रोसीजर, और एग्जिट के बाद मेन एंड प्रोसीजर। एंड P क्या बता रहे हैं कि एंड प्रोसीजर। आप जैसे यहाँ पे अगर आपने एडिशन प्रोसीजर क्रिएट किया है, आप यहाँ क्या करेंगे, एडिशन ये करना आपको लाजमी है। अब हम इसको करके भी देखते हैं, एक अपना प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताइए कि ये तो एक सिंटेक्स हो गया प्रोसीजर क्रिएट करने का। अब उसके बाद आपको बताया है कि आप डिफरेंट किसी और फंक्शन में जाके या मेन के अंदर जाके, मेन प्रोसीजर में जाके आपका प्री डिफाइंड जो प्रोसीजर है उसको कॉल किस तरह करेंगे, वो आप करेंगे कॉल के ऑपरेशन से। प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन बाय यूजिंग कॉल इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे, कॉल का। ठीक है। द कॉल इंस्ट्रक्शन शुड हैव द नेम ऑफ द प्रोसीजर कॉल्ड। ठीक है, नेम होना चाहिए एज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अब हम इसको एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। सपोज मुझे एडिशन परफॉर्म करानी है मल्टीपल टाइम्स, तो मैं उसके लिए एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इरवाइन, include, ठीक है, डॉट डेटा डॉट कोड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेन प्रॉक एग्जिट, अब मैं क्या करता हूँ, मेन प्रोसीजर से पहले एक अपना प्रोसीजर बना लेता हूँ एडिशन के लिए।
ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया एडिशन प्रोसीजर। ठीक है, ये चीज़ आ गई एडिशन प्रोसीजर, जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है। आपने प्रोसीजर का नेम देना होता है, नेम दे दिया, नेम क्या है एडिशन, आगे आपने बता दिया प्रोसीजर है ये। ठीक है, अब इसकी बॉडी आ गई। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बना रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं एडिशन के लिए बना रहा हूँ तो एडिशन है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, मैंने कर दिया ऐड EAX, EBX, यानी कि जब भी ये कॉल हो तो EAX और EBX में जो भी वैल्यूज़ हो वो ऐड हो जाए, और EAX के अंदर ज़ाहिर है सेव होंगी तो EAX को रिटर्न भी करना है, तो हम रिटर्न कर दिया। अब हमने क्या चीज़ आखिरी देखी थी कि हम जैसे यहाँ पे मेन एंड प्रोसीजर करते हैं वैसे हम एडिशन एंड प्रोसीजर कर देंगे, तो ये क्रिएट हो गया हमारा प्रोसीजर। वेट कीजिएगा। आप लोगों की अगर ये मीटिंग एंड हो जाए, क्योंकि 40 मिनट्स की होती है, तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये एंड हो मीटिंग तो रीज्वाइन कर लीजिएगा।